हेलो दोस्तों, तो लगा लीजिए कान में ईयरफोन और हो जाइए तैयार एक तड़कती भड़कती मूवी देखने के लिए। और हाँ, चैनल को अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। मूवी की शुरुआत में हमें एक एमी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपना घर छोड़कर कहीं जा रही थी क्योंकि उसके पापा एक जुआरी थे और उनके लिए एमी बहुत लक्की थी, इसीलिए वो उससे भी जुआ खिलवाया करते थे। लेकिन एमी को ये सब नापसंद था और वो ये सब नहीं करना चाहती थी, बल्कि आगे पढ़ना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। इसलिए वे सिटी में अपनी फ्रेंड रीवा के पास आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। उसके बाद रीवा एमी को अपने रूम पर लेकर जाती है तो एमी रीवा से कहती है कि तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा और साफ है। तो रीवा उसे बताती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए करती हूँ जिसका नाम सेल्फी था। जिसके बाद रीवा एमी को बताती है कि आज रात को हम एक स्ट्रीट फाइट देखने जाएंगे। तो एमी उसको देखने से मना कर देती है, लेकिन रीवा उसे जबरदस्ती चलने को कहती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम उसी स्ट्रीट फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर रीवा और उसका बॉयफ्रेंड और एमी भी आए थे। लेकिन एमी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी वहाँ ट्रेविस नाम के बॉक्सर की एंट्री होती है जिसको देखकर एमी की तड़प जाग उठती है और वह उससे पहली नजर वाला प्यार कर बैठती है। इसके बाद फाइट शुरू होती है और उन दोनों बॉक्सरों के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन ट्रेविस काफी पॉपुलर था, इसलिए वह आसानी से फाइट जीत जाता है। इससे एमी काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद फाइट के दौरान ओपोनेंट का खून एमी के स्वेटर पर लग जाती है, जिसके बाद वो घर पे जाकर नहाती है तो ट्रेविस को फील करने लगती है। उसके सपने देखने लगती है जैसे कि वो बहुत चाहने लगी हो उसे। अगले दिन एमी पैसे लेकर कॉलेज जाती है जहाँ वो एडमिशन करवाकर रीवा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बैठती है। तभी वहां पर ट्रेविस भी आ जाता है, लेकिन एमी उसके सामने ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही ना हो। लेकिन ट्रेविस उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर एमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। ये सुनकर ट्रेविस वहां से चला जाता है। फिर जब एवी क्लास में होती है तो वो पढ़ने की बजाय ट्रेविस का इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रॉल करने लगती है। वहीं पीछे वाली बेंच पर ट्रेविस बैठा होता है तो वो उसे देख लेता है। फिर एवी पलट कर कहती है कि ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। ये सुनकर ट्रेविस कहता है कि मैं तुम्हें रात को पिक करने आऊंगा और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ट्रेविस एवी को पिक करने आया था, लेकिन एवी ट्रेविस के साथ जाने के लिए मना करने लगती है। पर ट्रेविस उसे मनाकर किसी तरह अपने साथ ले जाता है और वहाँ साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन एमी जब रनिंग कर रही थी तभी उसकी मुलाकात पार्कर नाम के लड़के से होती है, क्योंकि एमी ने पार्कर के 6 करोड़ के सामान को नुकसान पहुंचा दिया था। जिससे एमी उसे अपने अंडों पर बर्फ लगाने के लिए बोलती है और वहां से अपने घर आकर नहाने लगती है। लेकिन उसका बाथरूम का नल खराब हो जाता है, इसीलिए वो रीवा के बॉयफ्रेंड के घर जाती है और जहाँ उसे रीवा भी मिल जाती है। एमी उससे कहती है कि मेरे रूम का नल खराब हो गया, इसलिए मैं आज रात यहीं रहूंगी, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तभी सैफली जो रीवा का बॉयफ्रेंड है वो बताता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन ट्रेविस के रूम में मत जाना। ये सुनकर एवी वहां से जाने लगती है, लेकिन रीवा उसे किसी तरीके से रुकने के लिए मना लेती है। जिसके बाद रात को एमी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन तभी ट्रेविस के रूम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। एवी जब देखने जाती है तो ट्रेविस वहाँ किसी लड़की के साथ घपाघप कर रहा होता है। ये देखकर एवी डर जाती है और वापस आ जाती है। जिसके बाद वो लड़की जो ट्रेविस के साथ अपना खाता खुलवा रही थी वो वहां से चली जाती है। तो एवी ट्रेविस को देखने जाती है। ट्रेविस पीछे से आकर उसे डरा देता है। जिसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ एवी उससे कहती है कि तुम सच में बहुत ठरकी इंसान हो, तुम हर किसी का खाता खोल देते हो। ये सुनकर ट्रेविस एवी को बताता है कि ये सब तो माइंड रिलैक्सिंग के लिए होता है, अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना खाता खुलवा सकती हो। खाते से मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो चलिए वापस मूवी पर आते हैं। एमी ट्रेविस को थोड़ी गालियां सुनाकर उसके रूम से अपने रूम में पढ़ने चली जाती है। जिसके बाद ट्रेविस भी वहां आता है। एवी को सोने की बोलकर नहाने चले जाता है। ट्रेविस जब नहाकर आता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो एवी चुपके से उसे देख लेती है, लेकिन ट्रेविस को इससे क्या, और ट्रेविस एवी के पास जाकर सो जाता है। अगले दिन जब ट्रेविस का हथियार खड़ा होता है, यानी सुबह सुबह तो सभी का होता है, तो ऐसे ही ट्रेविस का भी खड़ा होता है। एवी ट्रेविस के हथियार को चूहा समझकर हाथ घुमाने लगती है, लेकिन जब ट्रेविस उसे जगाकर बताता है तो ये एवी देखकर काफी जोर से चिल्लाती है और शोर सुनकर रीवा और उसका बॉयफ्रेंड भी वहां पर आ जाते हैं। तो एवी ट्रेविस को मार रही थी। ट्रेविस बताता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें पता होता कि ये सबके साथ होता है। इसके बाद एवी वहां से अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। तभी उसे रास्ते में पार्कर मिलता है जिसके उसने पहले अंडों को फोड़ा था। एमी पार्कर से उसके अंडों के बारे में पूछती है,
लेकिन ठरकी पार्कर एमी को सीधा डिनर के लिए बोल देता है। ट्रेविस भी वहीं खड़ा था, इसलिए एमी उसे जलाने के लिए पार्कर को हाँ बोल देती है। इसके बाद एबी अच्छे से तैयार होकर पार्कर के साथ जाती है, जहाँ वो डिनर करते हैं। उसके बाद पार्कर एबी से कहता है कि क्यों ना हम कहीं दोनों स्टेडियम चलते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्टेडियम आ जाते हैं। उसी स्टेडियम में हम ट्रेविस को देखते हैं, जहाँ पर ट्रेविस ही फाइट करने वाला था। सेफली ट्रेविस को फाइट पर फोकस करने को कहता है, वहीं अंदर एबी फाइट देख रही थी। तभी वहां पर रेफरी आकर अनाउंस करता है कि अगली फाइट बरमुंडा और ट्रेविस के बीच होने वाली है। ये सुनकर एबी पार्कर के सामने बाथरूम का बहाना बनाकर चली जाती है और ट्रेविस के पास जाकर उसे कहती है कि वो फाइटर तुम्हें मार देगा, तुम उससे फाइट मत करो। ये सुनकर ट्रेविस कहता है कि ओह, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। एबी कहती है ऐसा नहीं है। तो ट्रेविस एबी को बोलता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं कि अगर उस फाइटर ने मुझे टच भी कर दिया तो मैं उसे 3 महीनों तक किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं करूंगा, और अगर मैं उससे जीत गया तो तुम्हें 1 महीने तक मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि ट्रेविस खुद एबी का खाता खोलना चाहता था। ट्रेविस की शर्त सुनकर एबी मान जाती है, जिसके बाद फाइट शुरू होती है, लेकिन वो फाइटर ट्रेविस को छू भी नहीं पाता। ये देखकर एबी उस फाइटर से कहती है कि इसका मुंह तोड़ दो, इसको छोड़ना मत। एबी ट्रेविस से कहती है कि मेरी बस तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है, अगर तुमने मेरा खाता खोलने की कोशिश करी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर ट्रेविस खूब मज़े करता है और ट्रेविस उस बरमुंडा को हरा देता है और ट्रेविस शर्त जीत जाता है। ये सुनकर एबी डर जाती है कि अब तो मेरा क्या ही होगा, अब तो मेरा खाता खुल ही जाएगा। तभी वहां पर पार्कर आ जाता है, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एबी पार्कर को कार में ले जाकर उसे शर्त के बारे में सब कुछ बता देती है और एबी पार्कर से गुड नाइट किस मांगती है। पार्कर जब उसे किस करने लगता है तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है। ये देखकर पार्कर डर जाता है और एबी को वहाँ से जाने को कहता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें एबी को ट्रेविस के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि अब एबी को ट्रेविस के साथ 1 महीने तक रहना होगा। एबी ट्रेविस से कहती है कि मेरी बस तुम्हारे साथ रहने की बात हुई है, अगर तुमने मेरा खाता खोलने की कोशिश करी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यह सुनकर वह सो जाता है। अब उनका 1 महीने का सफर शुरू होता है, जहाँ वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनने लगते हैं और दिन निकलने लगते हैं और 9 से 10 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद वे धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं। थोड़े दिन निकलने के बाद ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली से मिलाने लेकर जाता है, जहाँ ट्रेविस के भाई और उसके डैड रहते हैं। लेकिन ट्रेविस की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद वे सभी साथ में डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद वो सभी पोकर खेलने लगते हैं। लेकिन एबी पोकर खेलने से मना कर देती है, जिसके बाद ट्रेविस के भाई एबी को पोकर खेलने के लिए फोर्स करते हैं। तो ट्रेविस बताता है कि मेरे भाई को पोकर में कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर एबी पोकर खेलने के लिए मान जाती है और एबी ट्रेविस के भाई को हरा देती है। तभी ट्रेविस के डैड एबी से पूछते हैं कि तुमने ये गेम कहाँ से सीखा। तो एबी बताती है कि मैंने ये गेम मेरे फादर से सीखा है और ये गेम मैंने अपने घर पर सीखा है, मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। तो ट्रेविस के डैड बताते हैं कि मैंने वेगस में एक मशहूर पोकर के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी उसे देखा नहीं। तभी ट्रेविस का भाई सभी को एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एबी की फोटो थी। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि एबी ही वही लकी 13 है, इसलिए वो सभी एबी का ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। उसके बाद ट्रेविस और एबी वापस अपने घर आ जाते हैं और दिन निकलने लगते हैं और 30वें दिन की आखिरी रात को एबी अपने लैपटॉप से किसी माइक नाम के आदमी से बात कर रही होती है, जो एबी से मिलने के लिए कहता है और आई मिस यू बोलता है। तभी एबी मिस यू टू बोल देती है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है और वो दोनों आपस में गंदी बातें करने लगते हैं और ट्रेविस एबी के ऊपर चढ़ जाता है और खाता खोलने लगता है, लेकिन एबी उसे नीचे गिरा देती है, जिससे ट्रेविस गुस्सा हो जाता है। साला अच्छा मूड बन रहा था, खराब कर दिया। और एबी वहां से ये बोलकर चली जाती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, और वो बाथरूम चली जाती है, जहाँ वो रीवा को बुलाकर उसको बताती है कि आज तो ट्रेविस खाता खोलने ही वाला था, अच्छा हुआ मैं वहां से बचकर निकल आई। जब ट्रेविस खाता खोलने की तैयारी कर रहा होता है तभी उसकी नज़र एबी के लैपटॉप पर जाती है, जहां वो माइक और एबी के मैसेज देख लेता है, जिससे उसको लगता है कि माइक उसका बॉयफ्रेंड है और गुस्सा होकर ट्रेविस वहां से चला जाता है। उधर एबी भी खाता खुलवाने के लिए ट्रेविस को ढूंढने लगती है, लेकिन ट्रेविस उसे कहीं नहीं मिलता। अगले दिन ट्रेविस अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो एबी को देखकर बोलता है कि लोग गपागप किसी और से और चैटिंग किसी और से करते हैं। ये सुनकर एबी गुस्से में बोलती है कि माइक मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि वो मेरे डैड हैं, और तुमने मेरे मैसेज मुझसे पूछे बिना क्यों पढ़े। ये सुनकर ट्रेविस एबी से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन एबी ट्रेविस को बोलती है कि तुम्हारी यही सच्चाई है, तुम हो ही ऐसे, तुम्हें बस सेक्स करना होता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
अगले दिन एबी लाइब्रेरी में उदास बैठी होती है, तभी वहाँ पार्कर आता है और एबी से बात करने लगता है, जिसके बाद पार्कर उसे कई घुमाने लेकर जाता है, जहाँ एकदम से सभी लोग एबी को बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज एबी का बर्थडे था। और एबी को यहाँ पर लाने का प्लान ट्रेविस ने ही बनाया था, जिसके बाद एबी खूब दबाकर ड्रिंक करती है और खूब इंजॉय करती है, जिसके बाद एबी ट्रेविस से वापस बात करने लग जाती है और वो दोनों बातें करते हैं।